to the second week of Advent. आज हम दूसरी कैंडल जलाएंगे क्योंकि आज सेकंड वीक ऑफ एडवेंट है। तो हमेशा याद रखना जब हम कैंडल जलाते हैं तो हमें क्या याद करना चाहिए कि यीशु मसीह जो है वो लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। आज की इंजील मुकद्दस में हम मुकद्दस यूहन्ना से मुलाकात करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना बहुत मशहूर प्रॉफिट है नए अहदनामा में, और इसी मुकद्दस यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और फिर खुदावंद यीशु मसीह के आने की राह तैयार की। तो ये राह तैयार करने वाला प्रॉफिट है। तो हम किस तरह मुकद्दस यूहन्ना को फॉलो कर सकते हैं? उसने लोगों को दावत दी कि वो खुदावंद यीशु मसीह के राह की तैयारी करें, और किस तरह हम राह की तैयारी कर सकते हैं वो ये भी उसने बताया कि तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। तो ये पूरा एडवेंट सीजन है और ख़ास तौर पर ये दूसरा हफ्ता है एडवेंट का या आमद का। इसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के आने की राह की तैयारी करेंगे और इसके साथ साथ हम अपने दिलों को तैयार करेंगे, तौबा करेंगे ताकि हम मसीह खुदावंद का इस्तकबाल कर सकें। जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो एक बहुत ही स्पेशल नबी थे और खुदा ने उनको भेजा था हम सब के लिए। तो देखते हैं कि उनका मैसेज क्या था, हम के लिए क्या मैसेज है। लेट अस फाइंड आउट। आइए हम दुआ करें। इस दूसरे आमद के हफ्ता में मुकद्दस यूहन्ना हमें दावत देते हैं कि हम अपने दिलों को, अपने जहनों को और अपने तमाम जिस्म को खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करें। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, तू जो जिंदगी, मौत और हर कायनात का खुदा है, इस आमद के पाक मौसम में हमें बरकत दे और हमें अपने पाक रूह से मामूर कर ताकि हम अपने दिलों को और अपने जहनों को, अपने कानों और आंखों को खुला रखें ताकि हम यीशु मसीह के आने की तैयारी कर सकें। मसीह खुदाबंद के वसीला से आमीन। जॉन द बैप्टिस्ट ने जॉर्डन रिवर पे सारे लोगों को बपतिस्मा दिया और यहाँ तक कि उन्होंने खुदा यीशु मसीह को भी बपतिस्म दिया। वो इसलिए वो लोगों को बपतिस्मा देते थे कि उनको कहते थे कि उनके गुनाह माफ़ हों और अपने दिलों को तैयार करें खुदा यीशु मसीह के लिए, अपने सेवियर के लिए। तो ये जॉर्डन रिवर पे वो जॉन द बैप्टिस्ट जो थे वो बपतिस्मे लोगों को दिया करते थे और उनको पुकार पुकार कर कहते थे कि गुनाहों से तौबा करो और खुदा। यूहन्ना इस्तबागी खुदा का ऐलान करने वाला नबी है और खुदा मुकद्दस यूहन्ना को ऐलान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त तो माइक्रोफोन या टेलीविज़न या रेडियोस नहीं होते थे, लेकिन उस वक्त मुकद्दस यूहन्ना एक मीडिया के तौर पर काम करते थे और वो खुदा के और इंसानों के दरमियान एक मीडियम थे। तो पुराने वक्तों में आपको याद है कि बादशाहों के या गवर्नर्स के जितने भी बड़े ऑफिशियल्स होते थे उनके ऐलान करने वाले होते थे, उनका ऐलान करने के लिए उन्होंने ख़ास लोगों को मुकर्रर किया होता था। इसी तरह खुदा ने मुकद्दस यूहन्ना को ख़ास तौर पर मुकर्रर किया था कि वो खुदा की तरफ से लोगों में इंजील की मुनादी का ऐलान करें। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना में दावत देते हैं कि हम तौबा करें और इंजील पर ईमान लाएं। जॉन द बैप्टिस्ट वो खुदा यीशु मसीह के कज़न थे। इमेजिन करें अगर खुदा यीशु मसीह आपके कज़न हैं तो क्या महसूस करेंगे। तो हम देखते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट जो थे उनकी लाइफ बहुत सादा थी। वो किसी शहर में नहीं रहते थे बल्कि वो डेजर्ट में रहते थे और उनका खाना पीना हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज नहीं थे और ना कि सूट और जीन पहनते थे, बल्कि सिंपल लाइफ थी। तो आप देखेंगे गॉस्पल में, आज सुनेंगे गॉस्पल में कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे। तो आप बड़े सरप्राइज होंगे गॉस्पल में सुन के। आमद के दूसरे हफ्ता का सवाल कि आप इस हफ्ता में क्या कर सकते हैं। खुदा हमें दावत देता है कि हम
इस हफ्ता में खुदा यीशु मसीह के लिए अपने दिलों को और अपने दिमागों को तैयार करें। लेकिन हम अपने दिलों और दिमागों की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो वो उसका तरीका बहुत सिंपल है कि आप मोहब्बत करें, फराख दिल हों, दूसरों की खिदमत करें, दूसरों के काम आने के लिए तैयार हों, दूसरों के लिए मुस्बत सोचें। जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आप समझें कि आप मसीह खुदावंद की आमद के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम आमद के इस दूसरे हफ्ता में खिदमत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले और मसीह खुदावंद को प्यार करने वाले हों, ताकि हम मसीह खुदावंद आने की तैयारी भरपूर तरीके से कर सकें। We wish you all a very fruitful, happy second week of Advent. जाओ और सारी दुनिया को शागिर्द बनाओ। Thank you.